हेलो स्टूडेंट्स, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। स्टूडेंट्स को जिसका डर था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर है। मैं यूजीसी की गाइडलाइन भी आपको नीचे अटैच करके दिखाऊंगा। यूजीसी ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, यानी कि थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे। जो सरकारें या यूनिवर्सिटीज़ जो अपने अपने बेस पर एग्जाम्स रद्द कर चुकी थी, उनको आदेश को दरकिनार करते हुए यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है। खैर, यूजीसी के गाइडलाइन का ही यूनिवर्सिटीज़ को इंतजार था, उससे पहले उन्होंने रद्द कर दिया था। यूजीसी ने कहा है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि सितंबर के एंड में एग्जाम्स होंगे थर्ड ईयर के, यानी कि वापस अपना डिसीजन सरकारों को पलटना पड़ेगा। एग्जामिनेशन द एंड ऑफ सितंबर 2020। ये तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। क्या यूजीसी इतने दिनों तक सो रहा था क्या? जब सारी सरकारें, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने थर्ड ईयर के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए थे और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने बेस पर रद्द कर दिए थे, तब यूजीसी कर क्या रहा था? इतने दिनों तक यूजीसी क्या सो रहा था? तब उन्होंने यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन क्यों नहीं दी कि आप एग्जाम्स ऐसे रद्द नहीं कर सकते, आपको यूजीसी की गाइडलाइन का वेट करना पड़ेगा। अब यूजीसी कह रही है कि द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्ट इन सितंबर, यानी कि सितंबर में एग्जाम होंगे। पेन पेपर मोड, ऑनलाइन बेस, जो भी आप तरीका है, एग्जाम्स लेने पड़ेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग। अब बैकलॉग है किसी के, ठीक है, उसको भी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, किसी के बैक है, मान लो फाइनल ईयर में पास है, ठीक है, और उसके बैक है, तो उसको भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे वापस दोबारा। तो कहीं ना कहीं ये एक यूजीसी और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक मिसकंसेप्शन सा हो गया है। या तो यूजीसी सो रहा था, या फिर यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत जल्दीबाजी कर दी इस डिसीजन को लेने में। सरकारों ने ये चीज़ सोच के कि ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, कोविड-19 बढ़ रहा है तो सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम्स रद्द कर दिया जाए। तो मुझे तो ये एक बेतुका सा डिसीजन लग रहा है यूजीसी का। इतने दिनों तक यूजीसी क्या सो रही थी? हालांकि लगता है कि ये वापस डिसीजन वापस बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स उनके अगेंस्ट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल नहीं है। कोविड-19 को लेकर यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि यूजीसी को वापस अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, ठीक है, इन्होंने रिवाइज करके जो एग्जाम्स है उनके बारे में जो भी डिसीजन लिया है, रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि द यूजीसी हैज़ रिविजिटेड इट्स अर्लियर गाइडलाइंस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस, यानी कि इसने जो इसकी पहले वाली गाइडलाइन थी यूजीसी की, इन्होंने रिविजिट किया है और कहा है कि इन द व्यू ऑफ सेफ्टी, करियर प्रोग्रेशन एंड प्लेसमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, प्लेसमेंट, अब इनको प्लेसमेंट की पड़ी हुई कि थर्ड ईयर का ही एग्जाम्स लेके इनको प्लेसमेंट किया जाना है। ये तो कोई बात नहीं लगती कि थर्ड ईयर के बेस पे आप प्लेसमेंट करोगे और उसको कोई बेस नहीं बना सकते क्या? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बेस को बना के क्या उसका प्लेसमेंट नहीं हो सकता? या फिर आगे आप एमएससी में एंट्रेंस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बेस से नहीं कर सकते क्या? तो 2 साल के बेस पे भी अपन कर सकते हैं। 2 साल के बेस पे भी यूनिवर्सिटीज़ एमएससी या एमए इनमें एंट्रेंस कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बेतुका डिसीजन है। मैं इस डिसीजन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों के साथ में एक तरह से धोखा है। और यूजीसी जो गाइडलाइन जारी किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि यूजीसी को इस चीज़ के बारे में वापस सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में वापस सोचना चाहिए और इस डिसीजन को चेंज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।